नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कला संगम के 3 दिवसीय नाट्य व नृत्य महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। 9 राज्यों की टीम पहुंची गिरिडीह। विधिवत उद्घाटन के बाद कलाकारों ने बांधा अद्भुत समा। भाकपा माले ने वाहन जांच अभियान पर उठाए सवाल। डीटीओ कार्यालय में सौंपा आवेदन, कहा तमाम सरकारी वाहनों की भी हो जांच। बीएनएसडीएवी में लगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया गया कोरोना का टीका। सदर अस्पताल के मेडिकल टीम के सहयोग से लगा शिविर। और गादी श्रीरामपुर में शोभा की वस्तु बनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना। उद्घाटन नहीं होने से नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को इसका लाभ। इस भीषण गर्मी में योजना को शुरू कराने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। मगधपुर स्थित मोती सिनेमा हॉल में कला संगम के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन कई गणमान्य लोगों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। बताया गया कि यह प्रतियोगिता 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कला संगम के तत्वाधान में मगधपुर मोती सिनेमा हॉल में 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व मॉडर्न नृत्य प्रतियोगिता शनिवार को शुरू हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, विशिष्ट अतिथि उपमेयर प्रकाश राम, संरक्षक राजेंद्र बगेड़िया, प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा, अध्यक्ष प्रकाश सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परिमल सिन्हा, उपाध्यक्ष पंकज ताहा, राजीव सिन्हा, सचिव सतीश कुंदन व निर्णायक अशोक मानव, मोहम्मद निजाम, वैशाली राठौर, प्रदीप यादव आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परिमल सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि संचालन सचिव सतीश कुंदन ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत कला निकेतन धनबाद के समूह नृत्य से हुई, जिसके बाद बंगाल की नृत्यांगना अद्रिजा कुंडू ने भारतनाट्यम, अनन्या प्रसाद व इब्तिसा गांगुली ने कथक, संस्थिता घोष, समग्नया दास, अयंतिका रॉय, अविनीता महतो, सिया मजुमदार, प्रिशा तिवारी, अनन्या दास, अनोखी भंडारी, प्राची सिंह ने लोक नृत्य, देवोश्रिता सरकार, नामितो महतो, परियानी बनर्जी, अनीशा सेन, स्वश्रुति रॉय, सुमन सिंह, डिम्पल शर्मा, बर्नाली पाल ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। हिंदी नाटक बरगद कुत्ता बरगद एवं बंगला नाटक थोर का मंचन किया गया। गायक अजय शिवानी ने भी कई गीतों को गाकर लोगों का मनोरंजन किया। मौके पर मुख्य सलाहकार कृष्ण कुमार सिन्हा, सहसचिव शिवेंद्र सिन्हा, संगीत प्रमुख आदित्य चंद्र, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, कार्यालय प्रभारी मनोज मुन्ना, रवि, शुभम, सिद्धांत, विकास सहित कई लोग उपस्थित थे। एक बार जोरदार तालियों से पंकज का है क्या? नहीं,
नवडिया ओपी क्षेत्र के गढ़डीह में 9 दिवसीय श्री रामचरित मानस नवाह परायण महायज्ञ को लेकर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में श्री राम के जयकारे के साथ 161 कन्या व महिलाएं शामिल हुई और यज्ञ स्थल से अपने माथे पर कलश लेकर विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए भीमाटाड़ स्थित उत्तर वाहिनी नदी पहुंची। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भक्ति भाव से भरा रहा। नवडीहा ओपी क्षेत्र के गढ़डीह में 9 दिवसीय चलने वाले श्री रामचरितमानस नवाह परायण महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए 161 कन्याएं व महिलाओं ने यज्ञ स्थल से अपने माथे पर कलश उठाकर गढ़डीह, बिशनपुरा व शहरपुरा होते हुए भीमाटाड़ स्थित उत्तर वाहिनी नदी पहुंची। जय श्री राम के नारे के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। आचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ संकल्पित जल को कलश में लेकर पुनः सभी यज्ञशाला पहुंची। नवयुवक यज्ञ समिति के लोगों ने बताया कि 9 दिवसीय चलने वाले इस महायज्ञ में 10 अप्रैल को रथ यात्रा, 11 अप्रैल को यज्ञ पूर्णाहुति व महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। प्रवचन के लिए उज्जैन से पहुंची बाल राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता दीदी पाठक ने कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। पवित्र जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही स्वच्छ, निर्मल और शीतल बना रहे। इसमें क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और घृणा की कोई जगह नहीं होती। कलश पर लगाया जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का प्रतीक है। मौके पर यज्ञाचार्य राम शरण शास्त्री, सौरभ शास्त्री, पांडे शास्त्री, नवयुवक यज्ञ समिति के अजय कुमार वर्मा, दिलचंद महतो, रंजीत कुमार वर्मा, विनोद कुमार वर्मा, कृष्णा प्रसाद, चंद्रिका महतो, उज्जवल साव, हीरालाल वर्मा, सुनील कुमार राणा, मोहन प्रसाद वर्मा, देवेंद्र प्रसाद वर्मा, सीताराम वर्मा, हरिओम महतो, राजू वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। Jai
गादी श्रीरामपुर पंचायत में वर्ष 2018 में शुरू हुए पाइपलाइन योजना का कार्य धीरे धीरे अब जाकर पूरा तो हुआ, मगर उद्घाटन नहीं होने से ग्रामीण लंबे वक्त से पाइपलाइन से पानी मिलने की आस लगाए हुए हैं। इस बाबत लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द योजना का उद्घाटन कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। गादी श्रीरामपुर पंचायत में पाइपलाइन योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसके उद्घाटन नहीं होने से ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। पंचायत के लोग लंबे वक्त से पाइपलाइन से पानी मिलने की आस लगाए हुए हैं। दरअसल उदनाबाद, मोहनपुर, गादी श्रीरामपुर और आसपास के गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन बिछाया गया है ताकि इन्हें शुद्ध पेयजल मिल सके। इस योजना को वर्ष 2018 में ही शुरू किया गया था, जिसे धीरे धीरे अब जाकर पूर्ण किया गया है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से इलाके के लोग इस योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। इस बाबत लोगों ने जल्द से जल्द योजना का उद्घाटन कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की मांग संबंधित विभाग से की। इन 2018 की जलापूर्ति योजना श्रीरामपुर के तहत ये प्लांट बना था, मगर यहाँ पर दुखिया महादेव प्लांट में बना है और आज 3 साल होने को है। यहाँ पर 3 पंचायत का 10,000 जनता पानी के लिए तड़प रहा है और इस पानी प्लांट बन करके तैयार है। यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय सुदीप कुमार भैया जी आदेश दे झारखंड सरकार को, ताकि यहाँ का 3 पंचायत के जनता पानी के लिए लाभान्वित हो। इस प्रचंड गर्मी में पानी के लिए 10,000 जनता तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए। एकदम सरकार कभी कभी बोलते कि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन के साथ में आज पब्लिक 3 पंचायत का एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहा है, और पानी के लिए तरस करके सरकार इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है पानी के लिए। सीसीएल बनियाडीह क्लब के द्वारा बनियाडीह फुटबॉल मैदान में 1 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच माही क्रिकेट क्लब और बनियाडीह क्रिकेट क्लब की टीम के बीच खेला गया। इसमें माही क्रिकेट क्लब ने खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। बनियाडीह फुटबॉल मैदान में सीसीएल बनियाडीह क्लब के द्वारा 1 दिवसीय डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार को किया गया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने विधिवत रूप से किया। साथ ही इन्होंने उद्घाटन कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में माही क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 65 रनों का लक्ष्य विरोधी टीम को दिया, जिसके बाद बनियाडीह क्रिकेट क्लब की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 62 रन ही बना पाई, जिसके बाद माही क्लब ने खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में कमेटी के मेंबर सुमन यादव, ऋषिकेश सिंह, धीरज सिंह, अमन यादव, तिलक कुमार आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बल्ला थामे हुए सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह सर दूसरे साइड बॉलिंग कर रहे थे। देख सकते हैं कि स्फूर्ति के साथ उन्होंने दोनों टीमों के प्लेयर से परिचय लेते हुए हमारे सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह और मैं टीम के मेंबर से भी, तो हमारे सभी खिलाड़ियों से हमारे परियोजना पदाधिकारी एक एक करके मिलते हुए टीम के जो प्लेयर हैं उनका परिचय लेते हुए, परिचय जानते हुए ग्रामीण इलाकों में युवा खिलाड़ी हैं उनके द्वारा किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज मेहनत के बाद डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर इस सीसीएल के मैदान में खेला जा रहा है। और मेंबर से भी मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द विधिवत जो उद्घाटन है इस मैच का वो करवाया जाए। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में सदर अस्पताल के सौजन्य से बीएनएस डीएवी और सीसीएल डीएवी के 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई। वहीं मौके पर लगभग 250 लोगों के आरटीपीसीआर और एंटीजन की निःशुल्क जांच की गई।
सिरसिया स्थित बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में सदर अस्पताल के कुशल चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित सहयोगियों के सहयोग से कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 टीकाकरण का कार्य किया गया, जिसमें बीएनएसडीएवी एवं सीसीएलडीएवी स्कूल के 45 वर्ष से अधिक उम्र के 189 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कोविड-19 की पहली खुराक ली और लगभग 250 लोगों के आर्टिफिशियल एवं एंटीजन की निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान शरबत एवं शीतल पेय की भी व्यवस्था की गई थी। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा और सीसीएलडीएवी गिरिडीह के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने टीकाकरण को हर व्यक्ति के लिए जरूरी बताया और कहा कि यह खुद के साथ साथ पूरे परिवार और समाज को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। मौके पर सदर अस्पताल के डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर आशीष मोहन, एएनएम कुमारी पिंकी, रीना कुमारी, अंजुम निशा, ट्रेजरर मोहम्मद रियाजी और अजित कुमार सिंह एवं विकास आलोक मौजूद रहे। भाकपा माले ने जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन सौंपकर ट्रैफिक रूल्स के तहत आम लोगों के साथ साथ सभी सरकारी प्रशासनिक कार्यालय के वाहनों की भी जांच करने की मांग की है। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर ऐसा नहीं होता है तो भाकपा माले इसको लेकर आंदोलन करेगी। भाकपा माले ने ट्रैफिक रूल्स के तहत सरकारी वाहनों की जांच की मांग की है। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने शनिवार को कचहरी चौक के समीप जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन सौंपकर आम लोगों के वाहनों की जांच की तरह ही तमाम सरकारी प्रशासनिक कार्यालय के वाहनों की भी जांच करने की मांग की है। इस बाबत इन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है तो भाकपा माले इसको लेकर आंदोलन करेगी। कहा कि प्रशासन, डीटीओ, बिजली विभाग, नगर निगम समेत हर सरकारी वाहनों के भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कोरोना काल में सिर्फ आम जनता को ही चेकिंग के नाम पर तंग तबाह क्यों किया जाता है। सरकारी विभाग के भी सभी वाहनों को चेक किया जाए कि उसका फिटनेस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण सर्टिफिकेट है या नहीं। वाहन पदाधिकारी के पास और वहाँ पे हम लोग एक आवेदन दिए हैं कि जिस प्रकार आम लोगों का जांच होता है, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, उसी प्रकार सरकारी विभाग के सभी गाड़ियों को, चाहे प्रशासन हो, चाहे डीटीओ का गाड़ी हो, चाहे डीटीओ विभाग का गाड़ी हो, चाहे नगर निगम का गाड़ी हो, वो सारा भी अगर जांच किया जाए। चूँकि कोरोना काल में सिर्फ आम जनता को ही तबाह क्यों किया जाता है, आम जनता को ही तंग क्यों किया जाता है। सरकारी विभाग के चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, सभी चाहे ट्रैक्टर हो, सभी को चेक किया जाए कि कौन सा उसका फिटनेस है कि नहीं, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उसका प्रदूषण का है कि नहीं, उसका भी जांच किया जाए। ऐसे अगर 2 तरफा काम किया जाए, एक के लिए बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं और एक के लिए नहीं सोच रहे, तो हम इसका विरोध करते हैं, भाकपा माले विरोध करता है। और अगर नहीं हुआ 10 दिन के अंदर तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, एक ऑफिस को घेरेंगे। बहुत आम लोगों के साथ साथ में गाड़ी चेकिंग हो रहा है, उनके साथ साथ में सरकारी विभाग का गाड़ी भी 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, सबका चेक होना चाहिए, जांच होना चाहिए। दिव्यांग जन कल्याण संघ की मासिक बैठक शनिवार को शहर के झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की पेंशन राशि का भुगतान सितंबर माह से नहीं किए जाने को लेकर आगामी 9 अप्रैल से अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया। दिव्यांग जन कल्याण संघ की मासिक बैठक शनिवार को शहर के झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी कर रहे थे, वहीं संचालन सचिव आकाश सिंह ने किया। बैठक के दौरान आगामी 9 अप्रैल से शहर के अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन का निर्णय लिया गया। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की पेंशन राशि का भुगतान सितंबर माह से नहीं किया गया है, जिससे दिव्यांग जन भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। संघ द्वारा गिरिडीह जिले के सभी विधायकों से पत्राचार के माध्यम से पेंशन भुगतान करवाने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने कोई पहल नहीं की। इसलिए बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि आगामी 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शहर के अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन किया जाएगा। बताया गया कि विश्व विकलांगता दिवस पर 14 सूत्री मांग पत्र गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा गया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।
इन्हीं सभी कारणों से क्षुब्ध होकर संघ ने आमरण अनशन का संकल्प लिया है और इसमें इन्हें राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। मौके पर पप्पू कुमार दास, किरण बाला, नसरीन प्रवीण, अंजुम आरा, चंद्रगुप्त पंडित, मोहम्मद आबिद हुसैन, ललिता देवी, अमित कुमार, फुलसाना खातून समेत अन्य लोग मौजूद थे। दिव्यांग जन कल्याण संघ का जिला सचिव, आज हम लोगों की मासिक बैठक थी। पिछले 8 महीना से दिव्यांगों को भरण पोषण के लिए सरकार के द्वारा 1000 रुपये दिया जाता था। बहुत पहले से दिया जाता था, पिछले 8 महीनों से नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो कंप्लीट इसी पेंशन पे आश्रित हैं। ये कोरोना काल के दौरान कुछ छोटा मोटा कोई रोजगार धंधा करके चलाता था, उन लोगों का धंधा भी चौपट हो गया सब। उसके बाद जो पेंशन मिलता था उसको भी रोक दिया गया है। अभी स्थिति ऐसा आ गया है कि लोग माने दिव्यांग सारे लोग कॉल करते भूखे मरने की नौबत तक आ गई है बहुत ज़्यादा। तो सभी का कहना यही है कि जब सरकार नहीं दे रहा है, भूखे मरना ही है, तो हम लोग काहे नहीं यही आमरण अनशन करके बैठ के मर जाएं। तो इसीलिए 9 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे आमरण अनशन पर अंबेडकर चौक पे बैठेंगे। मैं राजेश्वर तिवारी, दिव्यांगजन कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष। आज हम लोग मासिक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में विशेष करके इस कोरोना के महामारी के समय में दिव्यांग लोग तो रोजगार से भी गया, कहीं भी किसी तरह से सब परेशानी तो झेलते आए। ऊपर से ये हुआ कि जो दिव्यांगों को स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता था, वो भी सितंबर माह से बंद कर दिया गया है, जिसमें कि सभी दिव्यांग लोग भूखमरी के कगार पर चले गए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं रोजगार नहीं है, किसी तरह से पेंशन पर आश्रित थे, जो कि आज पेंशन बंद हो चुका है। इस पर हम लोग आज विशेष चर्चा किए और यह निर्णय लिए कि 9 तारीख को हम लोग अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग हिलेंगे नहीं। करो या मरो का नारा के साथ हम लोग अडिग रहेंगे। जब तक हम लोग का पेंशन के लिए लिखित और 1 साल के दरमियान में हम उपायुक्त महोदय को कितने मांग पत्र सौंपा, उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और ना आज तक जानकारी दी गई कि आपका एक मांग पत्र पर कार्रवाई किया गया है। ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग 9 तारीख से आज निश्चितकालीन धरना आमरण अनशन पर अंबेडकर चौक में बैठेंगे। आज ही हम लोग एसडीओ साहब, उपायुक्त महोदय, टाउन थाना सभी को लेटर देंगे। उसके बाद हम लोग धरना के लिए लग जाएंगे। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में दहेज को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद ससुराल और मायका पक्ष के लोग आपस में उलझ पड़े। मारपीट में दोनों पक्ष से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में घरेलू विवाद में आपसी रिश्तेदारों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से कुल 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि दहेज को लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी क्रम में बरवाडीह से मायका पक्ष के लोग मोहनपुर पहुंचे। इस क्रम में पहले बाताबाती हुई और फिर मारपीट हो गई। घटना में महिला के मायके पक्ष से 2 तो ससुराल पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाज के लिए सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मानपुर कहाँ घर है? अलकापुरी मानपुर में शादी की लड़की। आपका घर कहाँ है? घर कहाँ है? घर बरवाडी है। क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। क्या हुआ था? मैंने बेटी की शादी की है, वहाँ 10 साल हो गए। हमको बुलाया कि वहाँ पे समझाने के लिए, अब गए वो सब मारपीट करना शुरू कर दिया। 3 इंची कपार भी फट गया है, हाँ, उंगली को टूट गया है। इसी अदालत में गए। क्या नाम है आपका? साहिदा खातून। क्या हुआ था? सर मेरा ससुराल में बहुत जुल्म होता है मेरे साथ। 10 साल से बहुत अत्याचार होता है मेरा साथ। मेरे सास ससुर सब मिलके हमको मारते हैं। मेरा स्वाहा ठीक है। कौन लोग मिल के मारते हैं? क्या नाम है?
मेरे सास ससुर क्या नाम है? साबिया बानो, और ससुर का 1 लाख, मोहम्मद 1 लाख, मेरा ननद का गुड़िया खातून। ड्रिंक भी करता। आज क्या हुआ था? हाँ ड्रिंक करता। आज क्या हुआ है? आज कुछ भी नहीं, मम्मी पापा बुलाए हमको देखने के लिए, तबीयत ठीक नहीं था। इसमें दरमियान में मेरा मम्मी पापा को मारने लगे, मेरा ससुर चप्पल उठा दिए मारने के लिए नशा में। मेरा नाम रिजवान, पूरा क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान, कहाँ घर है? मोहनपुर। क्या हुआ था? हम लोग में छोटा मोटा मेरे बीवी में हम लोग थोड़ा अनबन हुआ था थोड़ा सा, तो हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए। अभी क्या की कि डैड बोली हमको कि हम आपके पास हम नहीं रहेंगे, बोला थोड़ा उछल दिमाग का आदमी है, समझेंगे। आज तुरंत अपना नहरम फ़ोन कर दिया। इसका भाई बोला कि हमसे कम से कम एक बार फ़ोन से बात करना चाहिए था कि भैया क्या क्या बात हुआ। हमसे कोई बात नहीं किया। डैड अपने भाई लोग को बुलाया, बोला 6 बजे हमारे सादा सिक्योरिटी लेगा, सादा सिक्योरिटी लेने आया। अब मेरे घर में घुस के मेरे साथ में मारपीट किया। मेरा बहन, मेरा माँ, सब लोग के साथ, पापा लोग के साथ मारपीट किया है। कितने लोग घायल आप लोग? 4 आदमी। क्या हुआ था? क्यों झगड़ा हुआ? मेरे साथ बदतमीजी हुआ था, अब मेरा मोबाइल भी छीन लिया, 50,000 चोरी भी हुई है। कौन चुराया? इसका साला क्या क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू। मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मेरे घर का पैसा भी चुरा लिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कला संगम के 3 दिवसीय नाट्य व नृत्य महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। 9 राज्यों की टीम पहुंची गिरिडीह। विधिवत उद्घाटन के बाद कलाकारों ने बांधा अद्भुत समा। भाकपा माले ने वाहन जांच अभियान पर उठाए सवाल। डीटीओ कार्यालय में सौंपा आवेदन, कहा तमाम सरकारी वाहनों की भी हो जांच। बीएनएसडीएवी में लगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया गया कोरोना का टीका। सदर अस्पताल के मेडिकल टीम के सहयोग से लगा शिविर। और गादी श्रीरामपुर में शोभा की वस्तु बनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना। उद्घाटन नहीं होने से नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को इसका लाभ। इस भीषण गर्मी में योजना को शुरू कराने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।